आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 15 एंड निकल्स वर्थ ऑफ फन का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी धनेश्वर गुरुजी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। चलो आ जाओ भाई, क्लास 6 लेसन 15 ए निकल्स वर्थ ऑफ फन का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बोध के प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हु फाउंड ए निकल, अर्थात निकल किसको मिला, अर्थात कौन पाया। तो आंसर बनेगा इसका जेरी फाउंड ए निकल, अर्थात जेरी को निकल मिला या जेरी निकल पाया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हु वर जेरी एंड ब्रूस, अर्थात जेरी और ब्रूस कौन थे। तो आंसर बनेगा इसका जेरी एंड ब्रूस वे फ्रेंड्स, अर्थात जेरी और ब्रूस दोस्त थे, मित्र थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट डिड जेरी वांट टू डू फॉर हिज लिटिल सिस्टर, अर्थात जेरी अपनी छोटी बहन के लिए क्या करना चाहता था। तो आंसर बनेगा इसका जेरी वांटेड टू बाय ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिज लिटिल सिस्टर, अर्थात जेरी अपनी छोटी बहन के जन्मदिन के लिए एक उपहार खरीदना चाहता था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाई डिड हिज फ्रेंड लॉफ एट हिम, अर्थात उसका मित्र उस पर क्यों हंसा। तो आंसर बनेगा इसका हिज फ्रेंड लॉफ्ड एट हिम बिकॉज जेरी हैड ओनली ए निकल एंड इट वॉज नॉट वर्थ मच टू बाय ए स्पेशल गिफ्ट, अर्थात उसका मित्र उस पर हंसा क्योंकि जेरी के पास केवल एक निकल का सिक्का था और यह एक विशेष उपहार खरीदने को पर्याप्त दाम नहीं था। उसका मूल्य जो था पर्याप्त नहीं था कि उससे विशेष उपहार खरीदा जा सके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वाई कुडंट जेरी बाय ए गिफ्ट फॉर हिज सिस्टर फ्रॉम द टॉय स्टोर एंड द डाइम स्टोर, अर्थात जेरी खिलौने की दुकान से और उचित मूल्य की दुकान से अपनी बहन के लिए उपहार क्यों नहीं खरीद सका। तो इसका आंसर बनेगा जेरी couldn't buy because everything cost more than a निकल, अर्थात जेरी नहीं खरीद सका क्योंकि सभी चीज़ों का दाम एक निकल से ज़्यादा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट डिड ही डिसाइड टू बाय फॉर हिज सिस्टर ऑन हर बर्थडे, अर्थात वह अपनी बहन के लिए उसके जन्मदिन दिवस पर या जन्मदिन पर क्या खरीदने का निश्चय किया। तो आंसर बनेगा इसका ही डिसाइडेड टू बाय द लोफ ऑफ क्रश्ड ब्रेड फॉर हिज सिस्टर ऑन हर बर्थडे, अर्थात वह अपनी बहन के लिए उनके जन्मदिन पर टुकड़ों में बटा डबल रोटी का पैकेट खरीदने का निश्चय किया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। डिड हिज सिस्टर एक्सेप्ट द गिफ्ट, अर्थात क्या उसकी बहन ने उपहार स्वीकार किया। तो आंसर बनेगा इसका यस हिज सिस्टर एक्सेप्टेड द गिफ्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट डिड सैली डू विथ द गिफ्ट, अर्थात सैली ने उपहार के साथ क्या किया। तो आंसर बनेगा इसका सैली ब्रोक द ब्रेड्स into little bits and feed the ducks and
birds। अर्थात सैली ने डबल रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी और बतखों व चिड़ियों को खिलाया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पिक आउट द सेंटेंस दैट शोज दैट जेरी एंड हिज सिस्टर न्यू द डक्स। तो अर्थात वाक्य अलग कीजिए जो यह दिखाता हो कि जेरी और उसकी बहन बतखों को जानते थे, है ना। तो आंसर बनेगा इसका फॉर मी सैली आस्क्ड शी कुड नॉट रिमेंबर एवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स। अर्थात मेरे लिए सैली ने पूछा, उसे ध्यान नहीं था कि पहले कभी बतखों को खिलाने के लिए इतनी अधिक मात्रा में डबल रोटी हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। डू यू थिंक जेरी वाज क्लेवर इनफ टू बाय ए लोफ एस ए गिफ्ट वाई। अर्थात क्या तुम सोचते हो जेरी चालाक था कि उपहार के रूप में पर्याप्त डबल रोटी खरीदा, और क्यों, है ना। तो आंसर बनेगा यस आई थिंक जेरी वॉज क्लेवर बिकॉज दे फाउंड मच प्लीजर बाई देम। हिज सिस्टर वॉज आल्सो वेरी प्लीज्ड विथ हिज प्रेजेंट। अर्थात हाँ, मैं सोचता हूँ जेरी चालाक था क्योंकि इसके द्वारा उन्होंने ढेर सारी खुशियाँ पाई। उसकी बहन भी उसके उपहार से बहुत खुश थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी शब्दों को शब्द भंडार में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब विद द नेम्स ऑफ सम गिफ्ट्स दैट वन में रिसीव और गिव ऑन ए बर्थडे। अर्थात नीचे दिए गए जाल को कुछ उपहारों के नाम को पूरा कीजिए जो कोई जन्मदिन पर देता है या जन्मदिन पर लेता है। तो सेंटर में लिखा है देखो हैप्पी बर्थडे। तो साइड में हमें लिखना है जितने भी बबल दिख रहा है उसमें जो गिफ्ट प्राप्त करते हैं ये गिफ्ट को देते हैं। तो पहला बन जाएगा, ऊपर वाले में पहला बना लेते हैं डॉल, गुड़िया देते हैं। दूसरे में बना लेंगे बैट, बल्ला। तीसरे में बना लेंगे बॉल, और चौथे बना लेंगे पेन, और नेक्स्ट बना लेंगे वॉच, घड़ी वाला। उसके बाद कलर बॉक्स ये भी देते हैं या लेते हैं, प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर एक में हो जाएगा, एक में हो जाएगा कैसियो, और नेक्स्ट हो जाएगा कैमरा और चॉकलेट, और लास्ट में बनेगा टॉयस। तो इस तरह से वोकैबुलरी का क्वेश्चन 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन 2। मेक ए लिस्ट of the things you want to buy from the shops given in the column। अर्थात ऐसे वस्तुओं की सूची बनाइए जो तुम नीचे कॉलम में दिए गए दुकान से खरीदना चाहोगे। तो पहला कॉलम दिया है देखो टॉय शॉप, अर्थात खिलौने की दुकान। दूसरा दिया देखो फ्रूट शॉप, अर्थात फलों की दुकान या फल की दुकान। एंड थर्ड नंबर दिया देखो स्टेशनरी शॉप, अर्थात लेखन सामग्री की दुकान, स्टेशनरी वाला, है ना। तो जो खरीदते हैं या खरीदना चाहते हो उसको लिखेंगे। तो पहले वाले कॉलम में लिख लेना, पहले में डॉल, टॉय बस, एरोप्लेन, बैट बॉल, लूडो। तो इस तरह से टॉय शॉप वाले कॉलम में आ जाएगा। फ्रूट शॉप वाला हम देखते हैं एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, पपाया। तो इस तरह से फ्रूट शॉप वाले में खरीदना चाहोगे, है ना। स्टेशनरी में देखते हैं कंपास बॉक्स, इंक, पेन, पेपर, बुक्स, इरेजर। तो इस तरह से वोकैबुलरी का क्वेश्चन 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाता है वोकैबुलरी का क्वेश्चन 3। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस बाय चूजिंग सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स।
You can use the words with more phrases than one. अर्थात वाक्य से उचित शब्दों का चयन करके नीचे लिखे वाक्यों को पूर्ण कीजिए, है ना। तो आप एक से अधिक वाक्यांशों में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो दिया है बॉक्स में, उसे हमें पूर्ण करते जाना है। तो देखो ए सीट ऑफ लिखा है ना। तो ए सीट ऑफ का हो जाएगा पेपर। तो ब्लैंक में क्या लिखेंगे? पेपर। नेक्स्ट दिया देखो ए पीस ऑफ, तो ए पीस ऑफ में हो जाएगा क्लॉथ, है ना। और एक और होगा इसमें चॉक, और एक हो जाएगा केक। तो इसमें 3 आ गया, क्योंकि एक से अधिक का प्रयोग कर सकते हैं। सी देखते हैं, है ना, तीसरे नंबर का ए ड्रॉप ऑफ, है ना। तो किसका किसका ड्रॉप होता है? वाटर एंड इंक। तो इस तरह से इन 3 पॉइंट का बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ए बार ऑफ लिखा है, तो इसमें आ जाएगा सोप एंड चॉकलेट। नेक्स्ट है ए टिन ऑफ, तो ये आ जाएगा मिल्क और वाटर। उसके बाद दिया है ए केक ऑफ, ए केक ऑफ, तो ये आ जाएगा सोप। देन नेक्स्ट दिया देखो ए स्लाइस ऑफ, तो स्लाइस ऑफ के बाद ब्लैंक में लिखेंगे केक। एक क्यूब ऑफ लिखा है, तो एक क्यूब ऑफ में हो जाएगा शुगर एंड आइस। नेक्स्ट दिया ए पैकेट ऑफ, इसमें आ जाएगा चॉकलेट, बिस्कुट, टॉफ़ीज, बटर, ये पैकेट में आता है। एंड नेक्स्ट दिया गया है ए लम्प ऑफ, अर्थात शुगर एंड टॉफ़ी, ये आ जाएगा। एंड लास्ट दिया देखो ए बॉटल ऑफ, तो ये बॉटल ऑफ में आ जाएगा मिल्क, इंक, वाटर एंड जूस, ये सब बॉटल में पैक होके आता है। तो इस तरह से वोकैबुलरी का क्वेश्चन 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर में। ग्रामर में क्वेश्चन दिया गया है सेपरेट द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज इनटू द फॉलोइंग कॉलम्स। अर्थात निम्नांकित कॉलम में पूर्व में दिए गए अभ्यास से डिब्बे में अलग अलग शब्दों से भरिए, है ना। तो देखो थिंग्स वी कैन काउंट, अर्थात वस्तुएं जिसको हम गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं। थिंक वी काउंट काउंट, जिसको हम नहीं गिन सकते, है ना। तो देखो नीचे नोट्स दिया गया द थिंग्स विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, है ना। अर्थात वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं काउंटेबल गणनीय संज्ञाएं कहलाती है। द थिंग विच वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, वस्तुएं जिन्हें हम नहीं गिन सकते अगणनीय, अर्थात अगणनीय संज्ञाएं कहलाती है। तो इसको ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन का आंसर बनाना है। तो पहले कॉलम में थिंक वी कैन काउंट, सोप, क्लॉथ, पेपर, बिस्किट्स, टॉफ़ी, चाक एंड चॉकलेट, इस वस्तुओं को, इन सब वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो पहले वाले कॉलम में आ जाएगा। एंड सेकंड वाले कॉलम में आ जाएगा बटर, शुगर, वाटर, इंक, जूस, आइस एंड मिल्क, जिसको हम नहीं गिन सकते, अगणनीय संज्ञाएं हैं। तो इस तरह से इस कॉलम का आंसर बन जाता है, अर्थात ग्रामर के क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर बन जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।